हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, तो BC ज्ञात कीजिए कि BC कितना होगा। तो यहाँ पर हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। जैसा कि इस पर हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार से, तो हम मुख्य अवधारणा इसकी लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, दो त्रिभुज समरूप होने की शर्त। दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त इस प्रकार है। इस प्रकार इन दोनों की जो शर्त है वो कुछ इस प्रकार से होती है। समरूप होने की प्रकार है, उनके संगत कोण समान होते हैं तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, का अनुपात समान होता है या बराबर। ये इसकी शर्त होती समरूप होने की दोनों की। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं और इस शर्त का उपयोग करते इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये दिया गया है। और हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के वर्ग के अनुसार होता है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, हम मान लेते हैं ये ABC है। त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज जो समरूप है इसके, उसको बना देते हैं DEF। ये दूसरा इसके समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो जो दिया है वो हम यहाँ से लिख देते हैं। तो हमें दिया है EF, ये दिया है 15.4 सेंटीमीटर और इनका जो क्षेत्रफल है ABC का जो क्षेत्रफल है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमें याद करना है BC हमें यहाँ पर ये वाला BC ज्ञात करना है। इसमें BC हमें ज्ञात करना है। तो जब त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा, अर्थात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज DEF और ये होगा इनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी BC का वर्ग बराबर होगा यहाँ से EF का वर्ग। ये हमें यहाँ से दिया गया है प्रकार से। अब हम इसके मान रख देते हैं जो हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 64/121। तो हम हल करते हैं, आगे लिख देंगे 64/121 बराबर, यहाँ से तो हमने लिखा है जैसा कि यहाँ पर BC/EF का स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर बटे यहाँ पर दिया है EF का स्क्वायर। तो इसलिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं BC/EF बराबर √64/121 का वर्गमूल हो जाएगा 8/11। और हमें यहाँ पर BC ज्ञात करना है। तो BC/EF बराबर हो गया हमारे पास 8/11। तो BC बराबर हो गया यहाँ से 8/11 गुणा EF का हम मान रख देंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया 8/11 गुणा 15.4। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 11
55 में 11, यहाँ 4 आ जाएंगे, 10,11 चौके 44, तो 8 गुणे 1.4, तो यहाँ पर जो हो जाएगा चौके 32, 2, 3, 11 सेंटीमीटर। तो हमारे पास BC का मान आ गया 11.2 सेंटीमीटर। और हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।